हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूँ माइक्रोबायोलॉजी से स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा डाउट और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यूनिट 2 में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेनिंग, कल्चर मीडिया एंड प्योर कल्चर टेक्निक को। ये तीनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में एक चीज़ तो आनी पक्का है, इसीलिए आपको इनको अच्छे से करना है। हम लोग इसको सेपरेट इसलिए डिस्कस करें जिससे आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है बट ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेनिंग से। तो स्टेनिंग क्या होता है? अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जो माइक्रोब्स होते हैं हम लोग ईजिली नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग स्टेनिंग का यूज़ करके हम लोग उनको देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे कौन से माइक्रोब्स है आपको नहीं पता चला होगा। आपके सामने मैंने ये स्क्वायर बनाया है, इसके अंदर आपको कोई पता चला कोई माइक्रोब्स है कि नहीं है। सेम एज अगर मैं इस पर ब्लू कलर की डाई या फिर कोई भी कलर की कलर ऐड ऑन कर दूं, इस पर कोई भी अगर मैं कलर ऐड ऑन कर दूं, फिर आपको माइक्रोब्स इस तरीके से विजुअल हो जाएंगे। बस यही चीज़ आपकी स्टेनिंग करती है। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया, जिससे आपको मीनिंग पता चले कि स्टेनिंग होती क्या है। माइक्रोब्स कैन नॉट बी सीन विद unaided eye. Even it is very difficult to see and identify them through microscope. माइक्रोस्कोप से भी पहचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। विद द एड ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग की सहायता से हम लोग ईजी टू कर लेते हैं ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई एंड रिवील द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। यही चीज़ आपकी स्टेनिंग हेल्प करती है। अगर मैं बात करूँ स्टेनिंग के टाइप्स की, तो स्टेनिंग आपके दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी सिंपल स्टेनिंग, एक होती है आपकी डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग आपकी टू टाइप्स की होती है, पॉजिटिव स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग। डिफरेंशियल आपकी स्टेनिंग होती है टू टाइप्स की। एक सेपरेशन होता है ग्रुप के बेसिस पे, एक सेपरेशन होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर आप ग्रुप के बेसिस पे सेपरेशन करोगे तो आपका आएगा ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। और अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे करोगे तो आपके 5 टाइप्स के आएंगे। सबसे पहले वॉल स्टेनिंग, फिर आपका आएगा स्पोर स्टेनिंग, फिर आएगा कैप्सूल स्टेनिंग, फिर आएगा आपका फ्लैजुला स्टेनिंग, फिर आएगा आपका न्यूक्लियस स्टेनिंग। ये सारी स्टेनिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेनिंग में किसके लिए करो और कौन सी डाई यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इतना पता है, बाकी आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्टेनिंग की। तो सिंपल स्टेनिंग को आपकी बुक में बस यहीं डिफाइन कर दी, तो हम ये सिंपल स्टेनिंग को यहीं ख़त्म कर देंगे। अब ये सिंपल स्टेनिंग में क्या है? अब आपकी एक सरफेस होगा, जैसे कि ये आपका सरफेस है, ये आपका नेगेटिव चार्ज का है। नेगेटिव चार्ज के सरफेस में जब आप मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट मतलब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव सरफेस आपके पॉजिटिव में भी होगी और नेगेटिव में भी होगी। जो पॉजिटिव स्टेनिंग है, इसमें स्टेनिंग आपके पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्ट करती है आपके नेगेटिव चार्ज से। आपको पता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अटैच होते हैं और जो नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो जो नेगेटिव स्टेनिंग है, तो नेगेटिव स्टेनिंग के जो भी चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे और पॉजिटिव में अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव का अगर मैं साइन बनाऊंगी तो ये अटैच करेगा, नेगेटिव का अगर मैं साइन बनाऊंगी तो ये रिपेल करेगा। इतना आपको क्लियर हो गया? पॉजिटिव में आप यूज़ करोगे मिथाइलिन ब्लू का, नेगेटिव स्टेनिंग में आप यूज़ करोगे कॉन्गो रेड का। बस नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग की। ओवरव्यू बता देती हूँ। ग्राम स्टेनिंग में आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आएंगे। एसिड फास्ट स्टेनिंग में आपका एसिड फास्ट बैक्टीरिया, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया आएगा। एक आपकी आती है एल्बर्ट स्टेनिंग, वो आपकी यूज़ होती है सी डिप्थेरिया के लिए। और आपकी स्पोर स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर स्टेनिंग एंडोस्पोर स्टेनिंग के नाम से भी एग्जाम में आ जाती है। बाकी आप सबके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। आपको पता होना चाहिए वॉल स्टेनिंग आप माइक्रोब्स के वॉल के लिए करोगे, कैप्सूल आप कैप्सूल के लिए करोगे, फ्लैजुला और न्यूक्लियस, नाम से ही आपको ये सारी क्लियर है। डिफरेंशियल में हम डिस्कस करेंगे ग्राम, एसिड फास्ट एंड स्पोर। आप एक फिगर देख रहे हो प्रोसीजर का, ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर का फिगर है। अब अगर आपने इसको बिल्कुल सही से समझ लिया तो आप इसकी थ्योरी खुद से ऐड ऑन करके लिख सकते हैं, बट समझने में प्रॉब्लम हमारी बस इस प्रोसीजर को करती है। अगर आपने प्रोसीजर समझ लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले फिल्म लोगे। एक होता है फिल्म का मतलब क्या होता है? अब आप एक ट्रांसपेरेंट थिन मतलब पतली सी ट्रांसपेरेंट पन्नी लोगे, उसको हम लोग कहते हैं फिल्म। और वो थोड़ी सी आपकी टाइट होगी। ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन वाली पन्नी जो ट्रांसपेरेंट होती है आप वैसे ले रहे हो, नहीं, आपको एक थिन वाली लेनी है और वो भी एक थोड़ी सी हार्ड हो, वो एक हीट फिक्स्ड हो।
नेक्स्ट आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं जैसे आपको क्लियर हो। आपकी ये थिन फिल्म हो गई जो कि ट्रांसपेरेंट है, अगर आप इसके ऊपर कुछ भी रखोगे वो आपको सही से विजुअल होगा, राइट। फिर आप इसमें क्या करोगे, क्रिस्टल वॉयलेट की स्टेनिंग डालोगे 1 मिनट तक। जब 1 मिनट, अब फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ऐड करा क्रिस्टल वॉयलेट, अब मैं आपके सामने इसमें ऐड कर रही हूँ क्रिस्टल वॉयलेट। अब मैंने 1 मिनट तक वेट करा, 1 मिनट बाद इसको मैंने पानी से धुल दिया 2 सेकेंड तक। नेक्स्ट अब नेक्स्ट आप क्या इसमें ऐड करोगे, आयोडीन सॉल्यूशन। जब मैंने वॉश करने के बाद में अब इसमें नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या ऐड कर दिया, आयोडीन। आयोडीन को भी आप 1 मिनट तक रखोगे, फिर से पानी से आयोडीन को साफ कर, मतलब वो इस फिल्म को पानी से साफ कर दोगे, वॉश कर दोगे, रिजन कर दोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, जैसे ही आप पानी से रिजन करोगे, जो आपकी ये थिन फिल्म है इसमें आपको कलर दिखेगा। अब कलर आपको डीप पर्पल कलर दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपने क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ करा है, तो आपको कलर भी कैसा मिलेगा, पर्पल कलर मिलेगा। और ये कलर है इसलिए मैंने इसको सर्किल कर दिया है। फिर आप इसमें अल्कोहल का यूज़ करोगे। कौन सा अल्कोहल यूज़ करोगे, इथाइल अल्कोहल का, वो भी 30 सेकेंड तक। जब आप अल्कोहल का यूज़ करके जब आप फिर से रिजन करोगे, तब आपका जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो वो बैक्टीरिया कुछ आपका डी कलर हो जाएगा, कुछ बैक्टीरिया आपका पर्पल कलर करेगा। जो बैक्टीरिया आपका डी कलर हो गया उसमें आप सेफ्रानिन डालोगे, वो भी 10 सेकेंड के लिए। जब आप सेफ्रानिन डालोगे तब आपके कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर के होंगे, जो रेस्ट ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो आपके आ जाएंगे पिंक कलर के या फिर रेड कलर के। इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में कहने का इसका मतलब है जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो पर्पल कलर के होंगे, और जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो आपके पिंक या रेड कलर के होंगे। तो आपको इसमें क्या क्या डालना है, सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट डालना है, आयोडीन डालना है, अल्कोहल डालना है, सेफ्रानिन डालना है। तो ये 4 चीज़ आपको डालनी है, और आपको 1-1 मिनट तक कोई भी चीज़ आप डाल दो तो आप उसको 1 मिनट तक रोकोगे और 20 सेकेंड तक वाटर से रिजन करोगे। सबसे पहले कलर आएगा पर्पल, क्योंकि आपने क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ करा है। फिर सेफ्रानिन से आपका रेड या पिंक कलर आएगा। तो आपको क्लियर हो गया। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इसमें CVIS डालोगे, CV क्रिस्टल वायलेट, I से आपका आयोडीन, A से अल्कोहल, S से सेफ्रानिन। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि CVIAS आप डालोगे ग्राम स्टेनिंग में। और सबसे पहले आपका वॉयलेट आ रहा है, तो आप वॉयलेट मतलब कि पर्पल कलर आपका आ जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और आपका जो सेफ्रानिन है उससे आपका रेड कलर आएगा किसमें, नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो आप इस तरीके से एकदम रफली आप अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर होगा। ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ये स्टेनिंग्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग, एल्बर्ट स्टेनिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ एक एक स्टेप्स को एकदम क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रोसीजर। सेम आप इस प्रोसीजर में भी डायग्राम देख रहे हैं, आप इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा स्टेनिंग की, आप ग्राम के भी करिएगा, एसिड के भी करिएगा। जब आप 2 से 3 बार बनाएंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। और साथ ही साथ एग्जाम में कभी भी आए तो सबसे पहले आप स्टेनिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, स्टेनिंग की डेफिनेशन लिखने के बाद में एसिड फास्ट स्टेनिंग को बताएंगे, फिर ये डायग्राम बनाएंगे प्रोसीजर वाला, फिर आप इसके प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि क्या कलर से कौन सा बैक्टीरिया क्या शो कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें आप थिन फिल्म लोगे, थिन फिल्म के ऊपर आप अपने माइक्रोब्स डालोगे और उनको हीट फिक्स्ड कर दोगे। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका थिन फिल्म था, थिन फिल्म पे मैंने माइक्रोब्स रखा और नीचे से उनको हीट कर दे दोगे। जब हीट दोगे तो वो ऊपर से हीट फिक्स्ड हो जाएंगे, मतलब कि रुके रहेंगे, आपके इधर से उधर नहीं होंगे। उसके बाद में आप ऐड करोगे कार्बल फिशिन को। ये कार्बल फिशिन आपकी क्या है, एक स्टेनिंग है। आप इसको डालोगे, इसको डालने के बाद में आपके में कोई भी कलर नहीं आएगा। फिर आप उसको वॉश करोगे डिस्टिल वाटर से, फिर आपकी बैक्टीरिया का कलर आएगा सबसे पहले रेड। फिर आप इसमें ऐड ऑन करोगे अल्कोहल को, फिर से वॉश करोगे डिस्टिल वाटर से, फिर आपके बैक्टीरिया का कलर कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आप ऐड ऑन करोगे मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू ऐड ऑन करने से फिर जो आपकी रेस्ट ऑफ बैक्टीरिया का कलर था वो आपका किस कलर का आ जाएगा, ब्लू कलर का आ जाएगा। तो आपके पहले रेड कलर आया, फिर आपका ब्लू कलर आया। जो रेड कलर आपका पहला है तो उसको आप क्या कहोगे, फास्ट कहोगे ना, तो बस आप इसका नाम रख दोगे एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया। और जो आपका ब्लू कलर का आया है वो नॉन एसिड फास्ट में आ जाएगा। बस यही आपका प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर की एक सिंपल सी ट्रिक है जिसमें आप करोगे CAM, मतलब कि कार्बल फिशिन, A से अल्कोहल, M से मिथाइलिन ब्लू, से आपका अल्कोहल, M से मिथाइलिन ब्लू। अगर आपका रेड स्टेनिंग आ रही है तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ब्लू स्टेनिंग आ रही है तो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है एल्बर्ट स्टेनिंग। इसमें सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए बस कि एल्बर्ट स्टेनिंग आपका सी डिप्थीरिया के लिए यूज़ करा जाता है।
एसिड फास्ट स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। दोनों में से आपका किसी में भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपकी है एंडोस्पोर स्टेनिंग। एंडोस्पोर स्टेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोग स्पोर्ट्स के लिए स्टेनिंग करते हैं। सबसे पहले आप फिर से थिन फिल्म लेंगे, उसमें से आप डालेंगे बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स को, फिर आप नीचे से हीट दे देंगे जिससे आपकी स्लाइड एकदम फिक्स्ड हो जाएगी। फिर आप इसमें ऐड ऑन करेंगे मेलाचाइट ग्रीन कलर, फिर आप बॉईल करेंगे वाटर को, उससे आप अपने वॉश को अपने मतलब थिन फिल्म को वॉश करेंगे। मेलाचाइट ग्रीन कलर से जो आपके एंडोस्पोर हैं वो आपके ग्रीन कलर के हो जाएंगे। नेक्स्ट आप इसमें सैफरानिन डालेंगे, फिर से आप वॉश करेंगे। फिर आपके जो वॉश करने के बाद में जो भी थिन फिल्म है उसको आप ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में जो भी सेल का कंटेंट है सैफरानिन स्टेन की वजह से वो रेड कलर का आ जाएगा और मेलाचाइट ग्रीन की वजह से एंडोस्पोर आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। बस यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सबसे सिंपल आपका स्टेनिंग है, एंडोस्पोर स्टेनिंग। नेक्स्ट आपकी बुक में मेंशन है LPCP, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग, जिसमें लैक्टो मतलब कि जो लैक्टिक एसिड है वो प्रिजर्व करता है आपके फंगल स्ट्रक्चर को, जो आपका फिनॉल है वो किल करता है ऑर्गेनिज्म को, जो आपका कॉटन ब्लू है वो स्टेनिंग करता है काइटिन और सेलुलोज के फंगल। आपको पता है जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं जो LPCP, इसके नाम से आप इसके प्रिंसिपल का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो ये स्टेनिंग है ये आप यूज़ करते हो फंगाई के लिए। बस इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड और जो इसका प्रोसीजर है वो ऐसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप सिंपली मेंशन करेंगे। ये सबसे पहले आप फिल्म रखेंगे, उसके बाद में आप प्रिजर्व करेंगे, फिर किल करेंगे एक्स्ट्रा को, फिर आप कॉटन ब्लू से उसके कलर को अचीव करेंगे। नेक्स्ट आपका है KOH माउंट स्टेनिंग। जो KOH माउंट स्टेनिंग है ये रैपिड डिटेक्शन करता है आपके फंगल एलिमेंट का। ये मोर विजिबल होता है जब आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी का एग्जामिनेशन करते हो। ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं फंगल इन्फेक्शन का, तब हम लोग KOH माउंट स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। स्टेनिंग में आपके लिए बस इतना ही। स्टेनिंग में आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का कल्चर मीडिया। तो ये कल्चर मीडिया होता क्या है? इसमें हम लोग आर्टिफिशियल मिक्सचर बनाते हैं जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। इसमें हम लोग सारे फिजिकल पैरामीटर्स भी मेंटेन रखते हैं जो आपकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये है आपके कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया उसको हम लोग न्यूट्रिशनल या फिर कल्चर मीडिया कहते हैं। ये आपके आर्टिफिशियल मिक्सचर होते हैं वेरियस न्यूट्रिएंट की, रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। ये डेफिनेशन है, आप कल्चर मीडिया के लिख सकते हैं। कल्चर मीडिया के अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो ये आपके 2 से 3 बेसिस के टाइप्स में होते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो ये सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड होते हैं। सॉलिड में आपका एग्जांपल आएगा जेलाटिन, लिक्विड में आपका आएगा ग्लूकोज ग्रोथ, सेमी सॉलिड में आपका एग्जांपल आएगा अमाइंस का। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके 2 आते हैं, एक आपका होता है एरोबिक, एक आपका होता है एनारोबिक। एनारोबिक में आपका आएगा RCM मिथाइलिन ब्लू, एरोबिक में आपका आएगा कॉन्गो रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो इसमें आपके टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सिंपल में एग्जांपल आएगा आपका न्यूट्रिएंट अगार का। फिर आपका आएगा कॉम्प्लेक्स में आपका आएगा सॉइल एक्सट्रैक्ट अगार का एग्जांपल। फिर सिंथेटिक आपके कल्चर मीडिया का एग्जांपल आएगा रिचार्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके स्पेशल मीडियाज आते हैं जिसमें आपके मेन आपके 4 हैं। सबसे पहले इनरिच्ड जिसमें आपका चॉकलेट आकार, ब्लड आकार आएगा। फिर इनरिचमेंट जिसमें आपका आएगा अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। फिर आपका आएगा सेलेक्टिव मीडिया जिसमें एग्जांपल आपका मैनिटॉल सॉल्ट अगार। फिर आपका है डिफरेंशियल मीडिया, एग्जांपल ब्लड अगार जिसमें हम लोग डिफरेंस करते हैं अल्फा बीटा गामा हेमोलिसिस का। नेक्स्ट आपके और भी मीडिया हैं जैसे कि इंडिकेटर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, शुगर मीडिया। ये आपके मीडिया एग्जाम्पल के साथ में आपको कल्चर मीडिया पता चल गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के बेसिस पे आपके मीडिया डिवाइड होते हैं। प्योर कल्चर टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो कल्चर एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराते हैं, फिर उसे स्टडी करते हैं। मेनली यही आपका कल्चर डेफिनेशन में आता है। प्योर कल्चर का मतलब क्या होता है? हम लोग ऐसे कल्चर कराएंगे जिसमें आपकी सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। मतलब कि क्या कभी कभी क्या होता है, हम लोग फॉर एग्जांपल ये प्लेट कल्चर, ये आपकी कल्चर प्लेट है जिसमें आपने मीडियम प्रोवाइड
प्रोवाइड कर रही है, ये आपका मीडियम है। फिर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करे वो 3 से 4 टाइप के हो गए, तो इसको आप प्योर कल्चर टेक्निक में नहीं कहोगे। आपकी कल्चर प्लेट हो और आपका जो भी कल्चर मीडिया हो उसमें आपका सिर्फ एक टाइप का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्टिवेट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, उसको आप कहोगे प्योर कल्चर टेक्निक में। मतलब इसकी डेफिनेशन प्योर कल्चर में आती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन है। कल्चर इज द प्रोसीजर ड्यूरिंग विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कल्टिवेटेड इन अ मीडियम। If a culture has the population of a single type of microorganism, it is known as pure culture. प्योर कल्चर में आपका पहला मेथड आता है ट्यूब डाइल्यूशन मेथड। अगर मैं बात करूँ ट्यूब डाइल्यूशन मेथड क्या है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग प्योर कल्चर टेक्निक में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना होता है उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड मीडियम या मीडिया आप बोल सकते हैं, और उसको कल्टिवेट कराने के बाद उसको सॉलिड मीडिया पे ग्रोथ कराते हैं। ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में नाम से पता चल रहा है कि आप एक ट्यूब का यूज़ करोगे जिसको हम लोग एक तरीके से टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, आपने केमिस्ट्री या बायोलॉजी लैब में देखा भी होगा। इसमें लिक्विड मीडियम आपका रखते हैं जिसमें हम लोग ग्रोथ कराते हैं आपके किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तभी आप कहोगे उसको प्योर कल्चर में। तो आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होगा, उसके बाद में आप उसको सॉलिड, मतलब कि ये आपका लिक्विड है, लिक्विड के बाद में जब आप सॉलिड में आप इसको कन्वर्ट क्या करोगे, आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे उसी को ट्रांसफर करोगे, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा। मतलब कि एक से वो क्या करेगा, 2 में होगा, 2 से वो 4 में होगा, फिर 4 से वो 8 में होगा, इस तरीके से मल्टीपल डिवीजन करेगा। तो ये आपका आता है ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में। इसकी आपकी सीरीज भी होती है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है आपके इसमें बुक में। सबसे पहले इसमें बताया है कि एज्यूम करना है कि आप कल्चर करा रहे हो 10 ml लिक्विड मीडियम कंटेन कर रहा है इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml जा रहा है लिक्विड मीडियम में। अगर 1 ml आप इस मीडियम को रिमूव कर दोगे तो 9 ml आप फ्रेश स्ट्राइल लिक्विड को एड ऑन कर दोगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, 10 ml मीडियम हो जाएगा, 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे। तो ये हम लोग करते हैं ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में। ये एग्जाम्पल आपको इसके नीड नहीं है, जो मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करा आप इसको बता सकते हो। इसमें मेनली क्या होता है, हम लोग जो भी लिक्विड मीडिया होता है उसको स्टिल कल्टिवेट कराते सॉलिड मीडिया में। सॉलिड मीडिया में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्टिवेट हो सकता है, जब आपको लार्ज नंबर मिलने लगेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलने लगेंगे, तब आप कहोगे कि जो आपका मेथड था वो सक्सेस हो गया है। फिर आप इसमें सीरियल डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूट करने के लिए आप बाहर से स्ट्राइल या फिर मीडियम प्रोवाइड करोगे। ये आपका है ट्यूब डाइल्यूशन मेथड। अगर ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है तो वो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए, तभी आपका प्योर कल्चर में आएगा। फिर आपका आता है पोर प्लेट टेक्निक। ये आपकी सेकेंड मेथड है प्योर कल्चर टेक्निक में। ये क्या है, इसमें क्या होता है, आप डाइल्यूटेड सैंपल को मिक्स करते हो अगर मीडियम से, अगर आप जानते हो ना वो आपकी ज़्यादा यूज़ होती है कल्चर मीडियाज में ग्रोथ कराने के लिए, आप उसको लोगे। फिर उसको लेने के बाद में ये मेथड आपका प्रिंसिपल जो है वो इनोकुलम डाइल्यूट करता है सक्सेसिव ट्यूब्स में। फिर लिक्विफाइड जो अगार होती है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट करती है बैक्टीरियल सेल्स के, जिससे आपका मीडियम प्रिपेयर हो जाता है। अब आप इसका डायग्राम देख रहे हो, जैसे कि एक ट्यूब है जिसमें आपका सैंपल है, फिर उस सैंपल में आप ग्रोथ कराने के बाद में फिर नेक्स्ट में कर रहे हो, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट में करो, नेक्स्ट में करो, फिर आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। मतलब कि मीडिया डाइल्यूशन कर रहे हो, फिर पोर उसको कर रहे हो आप प्लेट में, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पोर प्लेट टेक्निक। फिर कॉलोनी आपकी बन रही है, आप कॉलोनी देख रहे हो कि इसमें कॉलोनी ग्रोथ हो रही है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले आपका जो ए है उसमें क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे आपने मीडिया ऐड करा जिससे डाइल्यूशन हो रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फिर आप उसको किस में पोर करोगे, प्लेट में पोर करोगे, मतलब कि डालोगे, पोर करोगे प्लेट्स में। उसके बाद में फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बिल्ड करेगा, मतलब कि अपनी ग्रोथ करेगा इंक्यूबेशन के बाद में। फिर इसी से आप क्या कह रहे हो कि पोर प्लेट टेक्निक हो रही है, आपने डाइल्यूट करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करा ली। आप देख रहे हो डायग्राम में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका है और फिर सर्वल इसकी ग्रोथ है। इन पोर प्लेट मेथड मिक्स्ड बैक्टीरियल कल्चर इज डाइल्यूटेड डायरेक्टली इन टेस्ट ट्यूब। मतलब कि अगर डाइल्यूट करना होता है तो डायरेक्टली हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर देते हैं, जिसमें आपने अगार मीडियम को ऐड ऑन करा है। टेम्परेचर और आप इसका
जो भी नंबर होता है वो उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होता है। वो आपका दे रखा है 42 टू 45 डिग्री सेल्सियस। ये कंटेंट जो आप कर रहे हो वो आप पेट्री प्लेट या फिर सॉलिफाइड प्लेट पे इंक्यूबेट कर दोगे। मेनली इसमें इस तरीके से होता है। फिर आप आइसोलेट करते हो जिसमें आपकी कॉलोनीज बन जाती हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं पोर प्लेट टेक्निक का। इसके डिसएडवांटेज क्या है, जो सरफेस होती है कॉलोनीज की वो अगार मीडियम डिस्टर्ब कर देता है अदर कॉलोनीज को। मतलब कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी से जो अगार है वो अदर कॉलोनीज को डिस्टर्ब कर देता है। जो भी आपके आइसोलेटेड बैक्टीरिया होता है उसका टेम्परेचर रेजिस्ट टेम्परेरी एक्सपोजर हो जाता है। मतलब कि जो बैक्टीरिया का आइसोलेटेड बैक्टीरिया का जो टेम्परेचर था वो बाद में जाके उतना नहीं मेंटेन हो पाता है, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, जो आइसोलेटिंग साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं इस टेक्निक से। तो ये दो डिसएडवांटेज है पोर प्लेट टेक्निक का। फिर आपका आता है स्प्रेड प्लेट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ये पोर प्लेट टेक्निक की तरह नहीं है। इसमें हम लोग मिक्स्ड कल्चर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और साथ ही साथ इसमें हम लोग डाइल्यूट नहीं करते हैं मेल्टेड अगर मीडियम को। साथ में इसमें क्या करते हैं, हम लोग डाइल्यूट करते हैं टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग स्टेराइल लिक्विड, जिसमें आपका आता है वाटर या फिर फिजियोलॉजिकल सलाइन, जिसको हम लोग NS भी कहते हैं। इसमें आप ऐड करोगे डाइल्यूटेड लिक्विड को ड्रॉप वाइज ट्यूब में, फिर उसको मिक्स करोगे, स्प्रेड करोगे यूनिफॉर्मली। फिर पर जो भी आप सरफेस यूज कर रहे हो उस सरफेस पे आप उसको क्या करोगे, कल्टीवेट कराओगे, क्या कराओगे, ग्रोथ कराओगे। तो जो ये आपका स्प्रेड प्लेट मेथड है, या आपका थर्ड मेथड है प्योर कल्चर टेक्निक का। अब आप इसको समझिए एक डायग्राम से। आपने ट्यूब लिया जिसमें आपके मिक्स्ड कल्चर सैंपल हैं। जब आप डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करते वक्त आप वाटर और फिजियोलॉजिकल सलाइन का यूज़ करोगे। उसके बाद एक प्लेट पे उसको स्प्रेड करोगे, करते वक्त आप बेंट ग्लास रॉड का यूज़ करोगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉलोनी बिल्डअप कर लेंगे। फिर आपने आइसोलेट कर रहा है, जिसके बाद उस मीडियम पे ग्रोथ करेंगे। तो यही आपका आता है स्प्रेड प्लेट मैथड। इसमें क्या होता है, जो भी आप ले रहे हो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और जो अगार है वो मीडियम का आप यूज़ ना करके डाइल्यूशन या फिर आप डाइल्यूशन के लिए वाटर या फिर फिजियोलॉजिकल सलाइन का यूज़ करोगे। फिर आपका आता है स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। ये आपका 4th नंबर पे आता है प्योर कल्चर टेक्निक में। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग फ्रैक्शन मिक्स्ड कल्चर प्लेस्ड करते हैं सरफेस ऑफ मीडियम में। ये लेकिन इसमें क्या होता है, कंटेन करता है अगार। और आपको ये डायग्राम जो आप देख रहे हो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको स्ट्रीक पैटर्न में रखना होता है। स्ट्रीक वेरियस मेथड के होते हैं। पहले आप देख रहे हो इस तरीके से आप रख सकते हो, इस तरीके से रख सकते हो। आपके कितने डायग्राम बना रखे हैं। तो आपका क्या आता है, लूप का हेल्प लोगे, नीडल का हेल्प लोगे, जिससे आप इन सबको करोगे। इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें न्यूमरस बैक्टीरियल सेल स्प्रेड हो सकते हैं एक ही मीडियम सरफेस पे। कैसे, अगर मान लीजिए ये है और यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अब ये ग्रोथ हो रही है, आपके कितने मिनिमम हो पाए हैं, 5 आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो पाए। लेकिन यही है, और मैं 5 को ग्रोथ कराने के लिए इनका टेबल बना दूं कि आपको स्ट्रीक करना है सर्कुलर, तो आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई। फिर दूसरी स्ट्रीक फॉलो कर दूं जिसमें मैं लॉन्गिट्यूडनल रख लूँ या हॉरिजॉन्टल रख लूँ, तो आप देख रहे हो कि 5 से ज़्यादा हो गया। या फिर कोई और स्ट्रीक मैथड यूज़ कर लूँ। इन सब में से जो मेरे लिए बनाना डिफिकल्ट इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही थी। तो इससे क्या होगा, एक ही मीडियम सरफेस पे हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल्स को ज़्यादा स्प्रेड कर लिया नंबरस में। इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल डिपॉजिट होगा एक डिस्टेंस पे ईच अदर से, एक दूसरे से एक स्ट्रीक में डिस्टेंस मेंटेन होगा। मतलब कि मान लीजिए पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर 1 सेंटीमीटर पे दूरी है, तो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। एक जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगी। जो भी कॉलोनीज बन रही हैं वो एक दूसरे को ना ही टच कर पाएंगी। जो भी क्लोनिंग हो रही है वो प्योर कल्चर में पॉसिबल है। तो ये 4 एडवांटेज हैं आपके स्ट्रीक प्लेट टेक्निक के। फिर आपका आता है 5th नंबर पे, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड, जिसमें आपके 2 आते हैं। एक आता है कैपिलरी पेपेटे मेथड, फिर आपका आता है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। अगर मैं बात करूँ जो आपका पहला है, इसमें होता है क्या, पहले यही मैं बता दूँ सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड में। इसमें क्या होता है, जो भी डिजायर्ड सेल होती है उसको हम लोग उठाते हैं मिक्स्ड कल्चर से और उसको फिर ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के आपके 2 मेथड है। पहला आपका कैपिलरी मेथड, इसमें क्या होता है, आप कुछ ड्रॉप्स लोगे डाइल्यूट कल्चर मीडियम में, स्टाइल ग्लास से, फिर उसको कवर कर दोगे। एक आपकी स्टाइल पिटेट आती है कैपिलरी की, उससे
फिर आप ग्रो कराओगे। ग्रो कराने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका ग्रो हो जाएगा। फिर आपका आता है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। इसमें क्या होता है, जो सिंगल बैक्टीरियल सेल्स होती है उसको आप पिक करोगे मिक्स्ड कल्चर से। किसका यूज करोगे, माइक्रो मैनिपुलेटर डिवाइस का यूज करोगे। आप देख रहे हो ये सिस्टमैटिक एवल्यूएशन है जिसमें आपकी बैक्टीरियम है, ये निडल टिप है और ये स्ट्राइल एरिया है। फिर इस तरीके से आप करके बैक्टीरियम को अलग करोगे। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें जो सिंगल सेल है वो स्ट्रेन होती है और विद इन स्पीशीज की आपको ऑब्टेन होती है, मतलब कि आप प्योर कल्चर को मेंटेन कर पा रहे हो जिसके लिए आप इसको यूज कर रहे थे। डिसएडवांटेज क्या है, जो भी इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आपको इसके लिए एक ट्रेंड ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। अगर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वो उस पर्सन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस मेथड के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड केसेस में ही यूज़ करते हैं। तो ये आपके कुछ 5 मेथड्स हैं जो मेनली आप यूज़ करते हो प्योर कल्चर टेक्निक में। प्योर कल्चर टेक्निक में बस इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो प्योर कल्चर टेक्निक से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।